दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। कभी कभी जिंदगी एक धीमी आवाज में हमें पुकारती है, लेकिन हम उस आवाज को सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे चारों ओर शोर बहुत ज्यादा होता है। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, गिल्ट, एक्सक्यूजेस और वो एंडलेस साइकिल जिसमें हम हर दिन कुछ बड़ा करने की सोचते हैं लेकिन दिन के अंत में कुछ नहीं कर पाते। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम अपने ही पोटेंशियल के बीच कहीं खो गए हो, तो यह कहानी तुम्हारी ही है। आरव 28 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर था। रातों को जागकर क्लाइंट्स के लिए डिजाइन्स बनाता और दिन में खुद से नाराज रहता। उसका लैपटॉप वर्कस्पेस क्रिएटिविटी से नहीं, केओस से भरा था। फाइल्स, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, रिमाइंडर्स और गिल्ट की लेयर्स। वो जानता था कि उसमें टैलेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। हर सोमवार वो नया प्रॉमिस करता, इस हफ्ते से जिम जाऊंगा, जंक नहीं खाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन शुक्रवार आते आते वही पुराना गिल्ट। फिर से फेल हो गया। उसका कमरा उसी फ्रस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन था। डेस्क पर कोल्ड कॉफी का ग्लास, बिखरे हुए स्केचबुक्स और दीवार पर मोटिवेशनल कोट, ड्रीम बिग और गो होम। लेकिन असलियत ये थी, वो हर दिन घर पर ही रह जाता था, ड्रीमिंग बिग, डूइंग नथिंग। एक रात वो अपने फोन स्क्रीन पर खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा था। डार्क सर्कल्स, टायर्ड आईज और एक थका हुआ मन। उसने खुद से कहा, कुछ बदलना होगा, नहीं तो मैं बस ड्रीम्स कलेक्ट करता रह जाऊंगा, रिजल्ट्स नहीं। अगले दिन सुबह वो बालकनी में बैठा था, कॉफी के साथ। हवा में थोड़ी सी ठंडक थी। उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक पुरानी किताब पर, एटॉमिक हैबिट्स। वो किताब उसकी शेल्फ पर महीनों से पड़ी थी, धूल जमी हुई। उसने कैजुअली पहला पेज खोला और एक लाइन पर नजर अटक गई। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. उस लाइन ने जैसे उसकी रूह हिला दी। वो सोच में डूब गया, शायद मेरे गोल्स बड़े हैं लेकिन मेरे सिस्टम्स कमजोर। उसने नोटबुक उठाई और लिखा, नो गोल्स दिस टाइम, ओनली सिस्टम्स, जस्ट 1% बेटर एवरी डे। वो दिन था सोमवार। आयरॉनिक, क्योंकि हर सोमवार वो स्टार्ट करता था और हार जाता था। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने कोई मैसिव चेंज नहीं किया, बस अपनी बेडशीट फोल्ड की, डेस्क साफ किया और फोन साइलेंट पे रखा। छोटा कदम था, लेकिन उस दिन उसे अपने अंदर कुछ नया महसूस हुआ। एक हल्का सेटिस्फैक्शन, जैसे उसने खुद को पहली बार कंट्रोल किया हो। वो मुस्कुराया, मे बी 1% रियली वर्क्स। अगले दिन उसने एक नया रूल बनाया, हैबिट स्टैकिंग। वो अपनी हर नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ने लगा। मॉर्निंग चाय, ग्रैटिट्यूड लिस्ट। लैपटॉप ओपन करते ही 5 डीप ब्रेथ्स। डिनर के बाद नेक्स्ट डेज टू डू नोट। धीरे धीरे उसकी लाइफ में स्ट्रक्चर आने लगा। हर एक्शन एक रिमाइंडर बन गया, हर रूटीन एक रिदम। वो खुद से कहता, यू गेट वॉट यू रिपीट। शुरुआती दिनों में कई बार मन नहीं करता था, लेकिन उसने खुद से कहा, बस आज 1% बेहतर बन, और हर दिन का वो 1% अगले दिन की फाउंडेशन बन गया। उसने एक व्हाइट बोर्ड पर लिखा, टाइनी हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। अब वो हर हैबिट को एक सिस्टम में फिट करता। मॉर्निंग रीड फॉर 10 मिनट्स, आफ्टरनून स्केच फॉर 30 मिनट्स, नाइट राइट रिफ्लेक्शन। बस इतना ही। उसने एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। वो हर हैबिट को डिफाइन करता, कब, कहां, कैसे। जैसे मॉर्निंग 7 AM, बालकनी में 10 पुशअप्स। सिंपल, क्लियर, डूएबल। धीरे धीरे उसका ब्रेन गेस करना छोड़कर एक्ट करने लगा, और यह क्लैरिटी ही कंसिस्टेंसी की जड़ थी। एक दिन उसके मेंटर ने उसे कहा, आरव, हैबिट्स को फोर्स मत कर, इन्वायरमेंट बदल, हैबिट्स खुद बदल जाएंगी। उसके बाद उसने अपने सराउंडिंग्स को बदलना शुरू किया। डेस्क पर सिर्फ नोटबुक और प्लांट, फोन चार्जर दूर, बेड पर कोई स्क्रीन नहीं। अब जब वो काम करने बैठता, डिस्ट्रैक्शंस गायब थे। वो रियलाइज करने लगा, मोटिवेशन कमजोर है,
पर एनवायरनमेंट पावरफुल है। वो सच में अपने वर्ल्ड का डिजाइनर बन गया था। सिर्फ कंज्यूमर नहीं, वो अपने क्यूज को ऑब्जर्व करने लगा। स्ट्रेस इक्वल्स चिप्स या स्क्रोलिंग। अब उसने उस लूप को ब्रेक किया। स्ट्रेस इक्वल्स 10 डीप ब्रेथ्स प्लस जर्नलिंग। पहले यह वीर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रहा था। हर बार जब वो खुद को कंट्रोल करता, वो खुद के लिए एक नया वोट डालता। एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। वो अब खुद से कहता, मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं डिसिप्लिन हूं। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदलने लगी। अब वो खुद को लेजी आर्टिस्ट नहीं कहता था, बल्कि कंसिस्टेंट क्रिएटर। और यही उसकी असली ग्रोथ थी, क्योंकि आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर मोर देन गोल्स डू। वो समझ गया कि गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रेस बनाते हैं। उसे याद आया ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एग्जाम्पल। कैसे उन्होंने छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े। सीट कंफर्ट से लेकर स्लीपिंग पिलोज तक हर 1% बेहतर ने उन्हें अनबीटेबल बना दिया। आरव ने भी वही प्रिंसिपल अपनाया। वो अपने आर्ट प्रोसेस में माइक्रो चेंजेस करने लगा। हर डिजाइन के बाद 5 मिनट रिफ्लेक्शन, हर ब्रेक में स्ट्रेचिंग, हर वीकेंड पर रिव्यू। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसके क्लाइंट्स उसकी कंसिस्टेंसी नोटिस करने लगे, और सबसे बढ़कर वो खुद को नोटिस करने लगा। रात को जब वो मिरर में खुद को देखता, वो अब गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड महसूस करता था। वो मुस्कुराता। आई एम नॉट चेसिंग सक्सेस एनीमोर, आई एम बिल्डिंग इट वन स्मॉल हैबिट एट अ टाइम। उसकी डायरी में एक लाइन बोल्ड में लिखी थी, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये उसके जीवन का मंत्र बन चुका था। दिन बीतते गए और हर सुबह एक नया वर्जन उसके सामने था। थोड़ा काम, थोड़ा फोकस्ड, थोड़ा और वो खुद। एक दिन उसने अपने मेंटर से कहा, मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहता, बस हर दिन थोड़ा बेहतर। मेंटर मुस्कुराए, और यही तो परफेक्शन है। वो हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में मीनिंग था। रात को उसने अपनी डायरी बंद की और बालकनी से आसमान की ओर देखा। स्टार्स चमक रहे थे, हर एक छोटा, लेकिन साथ में इन्फिनिट लाइट बना रहे थे। वो जान गया, छोटे बदलाव अकेले कुछ नहीं करते, लेकिन मिलकर पूरी जिंदगी रोशन कर देते हैं। और यही था उसका पहला लेसन। बदलाव का जादू बड़े स्टेप्स में नहीं, बल्कि रोज के छोटे डिसीजंस में छिपा होता है। उस रात उसने खुद से कहा, टुमारो जस्ट 1% बेटर, दैट्स ऑल। और वहीं से शुरू हुई आरव की असली कहानी, उसका पुनर्जन्म। अर्जुन की तरह नहीं, आरव अब अपने छोटे बदलावों के जादू को जी रहा था। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, उसे एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ थ्योरी में आसान नहीं है। डेली हैबिट्स, आइडेंटिटी शिफ्ट्स, एनवायरनमेंट डिजाइन, ये सब तब तक मजबूत नहीं रहते जब तक उन्हें रियल वर्ल्ड चैलेंजेस में टेस्ट न किया जाए। एक मंडे मॉर्निंग आरव के ऑफिस में डेडलाइन का प्रेशर हावी था। ईमेल्स, कॉल्स, लास्ट मिनट रिविजन्स, सब एक साथ उसकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे। पहले वह पैनिक करता, स्ट्रेस में जंक स्नैक्स खाता और फोन स्क्रॉल में खो जाता। लेकिन अब उसने अपनी सिस्टम्स की ताकत देखी। पहला स्टेप, पॉज। वो चेयर पर बैठा, 5 डीप ब्रेथ्स लिया और नोटबुक खोली। रिफ्लेक्शन लिखा, ये मोमेंट मेरा क्यों है, मैं अपने रिस्पॉन्स को चुन सकता हूं, मैं अपने इमोशंस का मास्टर हूं। यह अवेयरनेस ही उसकी पहली जीत थी। स्ट्रेस इक्वल्स क्रेविंग, ऑन रिस्पॉन्स, डिस्ट्रैक्शन, रिवॉर्ड, टेम्पररी रिलीफ। अब बदल चुका था। स्ट्रेस, पॉज, डीप ब्रेथ, रिफ्लेक्शन, कामनेस। आरव ने महसूस किया कि हर हैबिट सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी टेस्ट होती है। उसके कॉलीग ने लंच ब्रेक में उसे टेम्प्ट किया जंक फूड खाने के लिए। पहले वह रेजिस्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अब उसने देखा क्यों क्लियर है, क्रेविंग मैनेजेबल है और रिवॉर्ड उसे इंटरनली मिलेगा। वो क्वाइटली फ्रूट खा रहा था और अंदर से खुद को साइलेंटली अपलॉड कर रहा था। एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द पर्सन आई वॉन्ट टू बिकम, उसने सोचा। धीरे धीरे यह छोटे डिसीजंस उसकी लाइफ में क्यूमुलेटिव इफेक्ट लाने लगे। वीकली रिव्यू में उसने देखा, पहला वीक मिनिमल प्रोग्रेस, दूसरा वीक स्टेडी, तीसरा वीक नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन। यह कॉम्पाउंड इफेक्ट था, जैसे ब्रिटिश साइकिलिंग ईम की तरह। हर माइक्रो इंप्रूवमेंट धीरे धीरे मेजर आउटकम बना रहा था। लेकिन लाइफ कभी लीनियर नहीं होती। एक वीक बाद क्लाइंट ने अचानक बड़े चेंजेस मिले।
आरव ने डेडलाइंस पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स डेडिकेट किए। उसकी ओल्ड आइडेंटिटी उसे पुल कर रही थी, एक्स्ट्रा स्ट्रेस, स्नैक, प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन उसने अपने सिस्टम्स पर भरोसा किया। डेस्क पर डिस्ट्रैक्शंस रिमूव थे, एनवायरनमेंट सपोर्टिव था। चाहे कितनी भी प्रेशर हो, उसने अपनी रूटीन और माइक्रो हैबिट्स को फॉलो किया और वह नोटिस कर रहा था स्मॉल हैबिट्स रियली कंपाउंड इनटू बिग रिजल्ट्स। आरव ने अपने क्रिएटिव वर्कफ्लो में भी हैबिट स्टैकिंग अप्लाई किया। मॉर्निंग स्केचेस, रिफ्लेक्शन नोट्स, ईमेल रिप्लाईज, इवनिंग मेडिटेशन, नेक्स्ट डे प्लानिंग, लाइट रीडिंग, हर हैबिट अपने क्यू के साथ जुड़ा और रिपीटेबल हो गया। एक रात जब ऑफिस का केओस खत्म हुआ, आरव ने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, डेली रेपिटेशन, इवन स्मॉल, इज मोर पावरफुल देन ओकेजनल मैसिव एफर्ट्स। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। वो जान गया कि सक्सेस परफेक्शन में नहीं, रेपिटेशन में छिपा है। अगले दिन उसने देखा कि उसका एनवायरनमेंट ही उसकी थिंकिंग को शेप कर रहा था। डेस्क रीऑर्गेनाइज्ड, फोकस इंक्रीज्ड। Plants and natural light, calmness or creativity. Phone out of reach, minimal distraction. सुपरमार्केट में प्रोडक्ट प्लेसमेंट की तरह उसने कॉन्शियसली अपने क्यूज अरेंज किए थे और ये सब नेचुरल बिहेवियर शिफ्ट ला रहा था। एक आफ्टरनून उसे एक पुराने फेलियर का मेमोरी आया, जब यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट लेट सबमिट हुआ था और सेल्फ डाउट उसकी एनर्जी खा गया। लेकिन अब उसने देखा कि फेलियर केवल एक टीचर है। सिस्टम बेस्ड अप्रोच ने उसे इमोशनल रेजिलियंस दी थी। फेलियर इक्वल्स फीडबैक, रिफ्लेक्शन प्लस एडजस्टमेंट, इंप्रूव्ड नेक्स्ट अटेम्प्ट। यह आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का पावर था, फोकसिंग ऑन हु ही वांटेड टू बिकम, नॉट जस्ट गोल्स। आरव ने अपने क्रिएटिव प्रोसेस में माइक्रो इंप्रूवमेंट्स करना शुरू किया। स्केचेस, डिजाइन्स, इवन क्लाइंट ईमेल्स, हर जगह 1% बेटर क्लाइंट ने नोटिस किया। योर कंसिस्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट आर रिमार्केबल। और आरव मुस्कुराया। यह रिवॉर्ड इंटरनल था, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मास्टरी की फीलिंग। वो याद करता था ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का एग्जाम्पल और क्ले पॉट स्टूडेंट्स का। परफेक्शन नहीं, रेपिटेशन, स्मॉल ट्वीक्स, एनवायरनमेंट डिजाइन, यही अल्टीमेट रेसिपी थी। डेली हैबिट्स इंटरनलाइज्ड हो रहे थे। कोई एफर्ट महसूस नहीं होता, बस नेचुरल फ्लो। एक वीक बाद ऑफिस में अचानक एक्स्ट्रा वर्कलोड आया। पुरानी आदत होती तो पैनिक, जंक फूड, प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन अब क्यू, अवेयर, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड लूप काम कर रहा था। डेस्क साफ, रिमाइंडर्स विजिबल, गोल्स डिफाइंड, एनवायरनमेंट सपोर्टिव, माइक्रो हैबिट्स ऑटोमैटिक, और वह कॉमली डेडलाइंस मीट कर रहा था। सिस्टम ओवर मोटिवेशन, यही सीक्रेट था। आरव ने अपने प्रोग्रेस को ट्रैक किया। डेली जर्नल्स, वीकली रिव्यूज, मंथली रिफ्लेक्शंस, हर स्मॉल विन, हर टाइनी इंप्रूवमेंट उसकी कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर रहा था। और उसने समझा, सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, इट इज डेली कॉम्पाउंड ऑफ हैबिट्स। एक रेनी इवनिंग, जब बारिश की बूंदें सॉफ्ट म्यूजिक की तरह गिर रही थी, आरव बालकनी में खड़ा था। सिटी लाइट्स, रेन और जेंटल ब्रीज सब उसकी मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए परफेक्ट क्यूज थे। उसने डीप ब्रेथ लिया और लिखा, लाइफ डजंट टेस्ट मी टू ब्रेक मी, it tests me to show my system's strength. Every tiny habit is a brick of my strong foundation. उसने महसूस किया कि उसकी internal strength उसकी identity और systems में थी। Previous self, impulsive, inconsistent, easily distracted. Current self, aware, structured, controlled. और यह shift धीरे धीरे external world में reflected हो रहा था। अब उसने अपने friends को भी inspire करना शुरू किया। दोस्त, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है। हम सभी कभी न कभी वही स्ट्रगल्स फेस करते हैं, लेकिन छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस, अवेयरनेस और एनवायरनमेंट डिजाइन से हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक वीकेंड पर वह अपने फेवरेट पार्क में बैठा। बर्ड्स चर्पिंग, सन पीकिंग थ्रू क्लाउड्स, जेंटल विंड। वो अपने नोटबुक में प्लान्स बना रहा था। नेक्स्ट माइक्रो हैबिट ट्वीक्स, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड। और उसने महसूस किया, Habits are not a finish line, they are a lifestyle. Life का real magic हर छोटे choice, हर tiny improvement में छिपा है। वो खुद को याद दिलाता 1% better every day, और धीरे धीरे 1%, 2%, 5% cumulative effect होता है।
पहले स्ट्रेस वाला वर्क एनवायरनमेंट, अब काम, कंट्रोल्ड और प्रोडक्टिव। पहले इंपल्सिव एक्शंस, अब कॉन्शियस रिस्पॉन्सेज। पहले केओस, अब स्ट्रक्चर्ड फ्लो। अंत में उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने हैबिट्स का डिजाइनर हूं। हर एक्शन मेरे फ्यूचर सेल्फ को डिफाइन करता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, अवेयरनेस, एनवायरनमेंट डिजाइन, यही मेरी असली पावर है। मैं अब सिर्फ ड्रीम्स नहीं देखता, मैं उन्हें बिल्ड करता हूं, माइक्रो हैबिट बाय माइक्रो हैबिट। और जैसे ही उसने लास्ट सेंटेंस लिखा, उसने बैल्कनी से सिटी लाइट्स को देखा। हर छोटे घर में छोटे लोगों की छोटी छोटी विक्ट्रीज, फेलियर्स, अटेम्प्ट्स, वो महसूस कर रहा था हम सभी इसी जर्नी में हैं। फ्रेंड, ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है। हम सभी कभी ना कभी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अवेयरनेस, टाइनी कंसिस्टेंट स्टेप्स और एनवायरनमेंट डिजाइन से हम भी बदल सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। तो आज तुम भी स्टार्ट करो, अपनी 1% जर्नी शुरू करो, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, अपने क्यूज ऑब्जर्व करो और हर एक्शन को वोट बनाओ उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। और हाँ, अगर यह स्टोरी तुम्हें रेजोनेट करती है तो लाइक करो, कमेंट में अपने छोटे बदलाव बताओ और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हम सभी इस जर्नी में साथ हैं और छोटे कदम बड़ी क्रांति ला सकते हैं। आरव की स्टोरी यही सिखाती है, छोटा एक्शन, कंसिस्टेंट रेपिटेशन, अवेयरनेस और सही एनवायरनमेंट कभी भी बहुत छोटा नहीं होता। वे मिलकर जिंदगी बदल देते हैं, आइडेंटिटी बदल देते हैं और अल्टीमेट एम्पावरमेंट देते हैं। और दोस्त, याद रखो, हर दिन बस 1% बेटर। कल वही स्मॉल स्टेप्स फिर तुम्हें एक नए वर्जन से मिलाएंगे। तुम भी आरव की तरह अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो।